जब कुछ सपने बदल जाते हैं, तब कुछ अपने बदल जाते हैं। समय के साथ साथ जाने क्यों दोस्त पुराने कुछ बदल जाते हैं। वो जो घंटों तक अपनी हर छोटी बात बताया करते थे, जिन्हें हम भी अपना दुखड़ा मन हल्का करने के लिए बताते थे। खाने में क्या खाया से बॉस ने कितना सताया तक, ट्रेन में विंडो सीट मिलने से सीक्रेट सेंटा में क्या पाया तक, कॉर्पोरेट मजदूरी से परेशान होकर रेजिग्नेशन लेटर लिखवाया तक, नए जॉब की खुशी बांटने से इससे अच्छा तो पुराना वाला ही था कहने तक। अब न जाने क्यों वो दोस्त बात करने से भी कतराते हैं। अब न जाने क्यों वो दोस्त बात करने से भी कतराते हैं। अब हमारे मैसेजेस हैप्पी बर्थडे तक सीमित रह जाते हैं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल गुजर जाते हैं। नए दोस्त भी बनते हैं, पर वो एक मीठी याद बन के रह जाते हैं। कभी तन्हा रातों को दिल ये बातें करता है। कभी तन्हा रातों को दिल ये बातें करता है। दोस्ती के हर पन्ने को यादों से टटोलता है। शायद बदले हम ही होंगे, नहीं हुआ होगा तब एहसास। शायद बदले हम ही होंगे, नहीं हुआ होगा तब ये एहसास। दोस्त गलत नहीं हो सकता हमारा, वो इंसान बहुत है खास। बस। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। अनुराधा जी, आपका शुक्रिया। वीडियो चला गया। जो ऑफर दिया। शुक्रिया। हाँ, दोस्त का तो क्या बताएं। मैं, मेरे को ना, अब आप सुना रही थी, एक दोस्त याद आ रहा था मेरे को बार बार। मतलब कॉलेज का, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं ना। मतलब नाउ ही हैज मूव टू ऑस्ट्रेलिया, प्रेजेंटली ही इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत साल हो गए। मतलब उन दिनों तो इतना कनेक्शन होता था ना, बट व्हेन उसके बाद जब मिलना छूट गया, बातचीत खत्म हो गई, धीरे 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 ना, तो वो सब छूट जाता है। तो ये थोड़ा सा वी हैव टू मेंटेन। हम मेंटेन नहीं कर पाते दोस्ती को, जनरली देखा है। इफ इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। बाकी हम लोग सब यहाँ पर मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं तो वी मेंटेन द फ्रेंडशिप। बट व्हेन इट इज Sometimes, लॉन्ग yeah, डिस्टेंस। sometimes friendships fade away with time. Your paths change and something happens. I don't know. I have lost a few friends for no reason, so नहीं, it एक चीज comes मेरे from को, that. ये चीज मैं बोलता हूँ कि देखो, हम अगर जैसे हम लोग मिल रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, मतलब हाँ, ओकेजनली मिल रहे हैं, या तो हम लोग वीकली भी मिल रहे हैं, सो वी हैव गॉट समथिंग इन कॉमन टू डिस्कस। correct, व्हेन correct. somebody is in a different environment and I am in a different environment ना, तो यू चीजें डोंट बदल हैव जाती हैं। एनीथिंग इन कॉमन टू डिस्कस। वो थोड़ा सही। सा वो हो जाता है, तो हाँ, इसीलिए थोड़ा सा फेड अवे हो जाते हैं। यू आर करेक्ट। राइट। सही बात। ओके, डॉक्टर तेजिंदर। यस मैम, बहुत अच्छी कविता थी। एक्चुअली सीरियसली आपने वो नॉस्टैल्जिया फील करा दिया थैंक यू। फ्रेंडशिप का। एंड सीरियसली अब वही है कि जब बर्थडे आता है वो भी फेसबुक ही याद कराता है। वी डोंट इवन रिमेम्बर कि बर्थडे है आज ऐसे फ्रेंड्स का। तो फेसबुक पे आता है वो शिट आज बर्थडे था तो वो बस एक मैसेज ही जाता है, हाय अब हैप्पी वो बर्थडे फोन हाउ। कॉल्स नहीं होते। सही। लाइक सीरियसली फोन कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलता, मे बी आई डोंट नो। बट सीरियसली लाइक आई हैव गुड फ्रेंड्स। मेरे स्कूल के काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर यहाँ कॉलेज में एमबीबीएस टाइम के, है ना। आई हैव अ फ्रेंड जो मेरे साथ मतलब एमबीबीएस में थी। शी इज नाउ पीडियाट्रिशियन एंड शी इज जस्ट लिव नियर लाइक पंचकुला, इट्स जस्ट नियर चंडीगढ़। मैं उससे मिलने को मुझे 6-6 7-7 महीने निकल जाते हैं। एंड जस्ट वंस इन अ मंथ एक मैसेज हो जाता है कि हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, दैट्स इट। यू सीरियसली मेक अस रिमेम्बर दैट ऑल। अब मन कर रहा है कि वी शुड गिव देम अ कॉल आज आज यस किसी को, एंड कल सुबह किसी को कॉल किया जाता है, ऐसे हम यस डिसाइड कर लेते हैं। यस वी शुड वी शुड कीप गिविंग देम सम कॉल लाइक वंस इन अ मंथ Yeah, we कि can हाउ आर decide यू। tomorrow. Let's each of us, it's a Sunday, let's each of us call one friend we have not spoken to since a long time. यस श्योर And श्योर आई next विल week डू we can दैट discuss. Did we do that? यस आई विल डू दैट। थैंक यू फॉर Thank दिस you so much. पोएम कुछ दोस्तों के साथ तो ऐसा होता है कि दो दो एक एक घंटा, दो दो घंटे यू कीप ऑन टॉकिंग, और फोन रखने का, जब फोन रखते हैं तो देखते हैं अरे 1.5 घंटा बात कर लिया हमने। कुछ यस जिनसे हम रूटीन में बात करते हैं ना, उनसे पता नहीं लगता। बट जो यस लॉन्ग डिस्टेंस हो जाते हैं, उनमें फिर 2 मिनट बाद और क्या चल रहा और है, और क्या? क्या सब यस ठीक है। और क्या
Okay, Angela. I hope you could understand she was talking about friendships. Yeah. Yes, I got the gist of it. And, like I've lived in so many different time zones and I've lost so many connections. And, it is very difficult, especially when, like, most of my friends are in Australia, but I'm living on this side of the world now. And they wane, after a while, they just fade away because everyone's busy. Everyone finds it difficult to find time to connect. And then when time zone comes into it, it becomes even more. So then that distance grows more. So you're right. If only on a Sunday we say, let's just call one friend and just keep it going, it just try and keep it. And that's why I'm enjoying this group, because I know you guys are so connected, and I miss that so much. And I'm enjoying, having this connection once a week. It'll be nice. So you'll see me more. You'll see me. Pleasure, pleasure. Okay, Ranjit. Actually, it was an amazing poem, Anuradha ma'am. And actually, I'm a big fan of writing with a lot of simplicity, because I've learned it the hard way that art is about making it simple and not making it complex. I mean, not just art, anything. Like, if you try to make it unnecessarily complex, that's the most easiest thing to do. But the most toughest part is how do you make something look simple? So your writing was so simple and straight, like, so when you talk about all the moments that you passed through, like the corporate Mazdoori and all of that you were talking about, it's very relatable, like, and I think I like that kind of writing. And also when it comes to friends, I personally believe that the good friendships are friendships where you call them after a long time, but it just doesn't feel that the so many years have passed by. I have felt that. So day first I called a friend who's in New Zealand, and I spoke to him, like, we were talking about college life and all, and we just connected in a second. Like, we didn't feel as if I've not spoken to him for like 5 years. So I think those are the right kind of friendships, I believe. And but yeah, those kind of friendships, we need to put that effort to keep it on. And yeah, I believe relationships are the only wealth that you have that's going to stay with you. Everything else is something that you can lose. Relationships is something that you need to keep together. So I'm a big fan of keeping relationships and building relationships, and your net worth should be part of your net worth than the amount of money that's in your bank. So I really believe in living such a life. So I could relate to your poem so much, and I'll also try to call someone tomorrow. Let's do that. Let's make a pact. Yeah, let's do that. Okay, Indranil. First of all, welcome Anuradha ji to the platform, and it was a great first performance. Very relatable, as everyone said, and that's what like the people who you have known in the past, like in school and college, who used to sit and whine about something, or maybe like laugh about something else, and then you suddenly just lose touch over many years, and then you again connect back. That feeling is completely different. So yeah, I think very relatable writing from your side, and really enjoyed it. Thank you so much. Charanya. Beautiful, Anuradha ma'am. First time I'm listening to you live, and like everybody said, it was we could relate to it so much, and the fact that it's very true that as we age, as we get a lot more responsibilities, or we get busy with whatever things of life, then we tend to lose contact with our friends. But I think I will agree more with Ranjit that I also have a lot of friends from school, from college, and we don't get to talk to them so often. It's like maybe in months, but when you talk to them, all of a sudden, it's like it doesn't feel like it's been so long, and it's the exact words that they say. It feels like we're just back in school or back in college, and we can connect so instantly. That's what it makes it special. And like he said, yeah, we should put in more effort, and it makes it more, and check on our friends and all those kinds of things, like you said. Yeah. So it was so much relatable and beautifully written, ma'am. Thank you so much. So Dr. Ariana is having a khichdi or what? Halwa? Having my dinner, sir. Yeah. Please carry on. But I did listen to her. I was there. My ears were
you know, when I I'll tell you something. When you were saying those words, I realized, and Tajinder ma'am will agree with me. मैम अपने मेडिकल में आने के बाद हमारा तो कांटेक्ट ही खत्म हो चुका है ना हर सबसे. I don't remember my school friends talking to them or my college friends when back when I was not in medical. I was in DU before that. Then medical. So वो चीज जो है, whatever she was saying, I realized that we have missed that part so much. Now when we meet, and it has become a regular life. When I meet Tajinder ma'am also, the first thing I'm talking about is hospital and patients. And then we sit and we realize कि इसके beyond इतनी life ही नहीं है, मतलब सोचते ही नहीं है. But thank you ma'am, that was really sweet of you. I mean, you gave me that perspective to pick up my phone and call my friends, tell them that bro, I'm alive, and tell me about your life. That was really nice, really nice. Thank you so much. चलो, huge round of applause for Anuradha ji. Thank you so much.